हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। यस, हम लोग अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 1 घंटे के अंदर यस विद इन एन आवर अपने साइंस के चैप्टर्स क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यस, सो बेटा when we talk about life processes तो होते क्या है लाइफ प्रोसेसेस? The basic functions performed by living organisms to maintain their life on earth are called as life processes। जिंदा रहने के लिए है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस। तो वो फंक्शंस कौन से हो सकते हैं? कौन से हो सकता है? न्यूट्रिशन, है ना, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, लिविंग बींग्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो रेस्पायर करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस चाहिए बॉडी में, और फाइनली एक्सक्रीशन चाहिए। सो ये है बेटा कुछ लाइफ प्रोसेसेस जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। डिटेल में वन शॉट में लिया है, अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन चल रहा है। थोड़ा हो सकता है कि आपको फास्ट लगे, हो सकता है थोड़ा फास्ट लगे, स्लो डाउन करके देख लो, या फिर डिटेल में जिस चीज का जो कंसेप्ट डिटेल में समझना है दैट यू कैन रेफर टू आवर वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अभी फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। अभी जो बॉडी होती है ना, बॉडी न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड जिससे बॉडी न्यूट्रिशन ले सकती है। सो फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक, है ना, या फिर हो सकता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कौन से दो टाइप से बेटा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या फिर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। So what is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is when organisms like plants, है ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होगा। कौन करेगा ऑटोट्रोपिक? मतलब बेसिकली ये ऑटोट्रोप्स जो होते हैं खुद का खाना खुद बना लेंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड बेटा जो हेटेरोट्रोप्स होते हैं दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। बस उतना फर्क है इनमें। तो जब living organisms like plants they make their own food using क्या क्या चीजें, क्या क्या लगेगा उनको फूड बनाने के लिए? सनलाइट लगेगी भाई, वाटर लगेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और जो एक्सेस फूड होगा, एक्स्ट्रा का फूड जो होगा जो यूज नहीं हुआ है, इट इज स्टोर्ड एज स्टार्च फॉर फ्यूचर एनर्जी नीड्स। कैसे स्टोर करके रख देंगे? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देंगे ताकि फ्यूचर में जब भी एनर्जी की जरूरत पड़े, जब भी नीड पड़े तो वो यूज कर सके। ठीक है, अभी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने देखा कि ये चीजें चाहिए प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो वो प्रोसेस क्या है बेटा? दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन कलर के प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस करेंगे, मेक देयर ओन फूड। उनका खाना क्या होगा? पिज्जा बर्गर? नहीं, उनका खाना ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग सनलाइट, है ना, in the presence of chlorophyll. It is called as photosynthesis। कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल क्या है? इट इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, उनको चाहिए क्लोरोफिल। तो ये जब रिएक्शन होगी तो उनको मिलेगा उनका खाना दैट इज ग्लूकोज। ये सब ऐसे लिखा है C6H12O6 और रिलीज होगा ऑक्सीजन, है ना, प्लस। ठीक है, ये होती है बेटा इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इट इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो रिवीजन में जितने भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली द मैकेनिज्म, है ना। The process of photosynthesis takes place in green leaves of a plant। कहाँ पे होगा? लीव्स में होगा ग्रीन कलर के। Events occurring during the process of photosynthesis। कौन से महान इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं जी? फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट, है ना बेटा। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। तो वो ग्रीन पिगमेंट क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी आई है वो कन्वर्ट होगी किस में बेटा? केमिकल एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी आई है किस में कन्वर्ट होगी?
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे इनटू रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस होगा। तो ये है बेटा मैकेनिज्म किसका, फोटोसिंथेसिस का। ओके, न्यूट्रिशन है ना, अभी न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होगा, प्लांट्स में तो देख लिया, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज लेंगे, पेट भरेंगे, बट इन एनिमल्स फॉर एग्जांपल अमीबा, इंपॉर्टेंट है, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा का पता है कोई फिक्स शेप नहीं होता है, क्या है अमीबा, ये दिस इज योर अमीबा, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है बस, और अगर उसके पास खाना आ जाता है, कोई फूड पार्टिकल आता है उसके आसपास, तो वो खाना कैसे लेगा, उसका न्यूट्रिशन कैसे लेगा। अमीबा इंजेस्ट फूड यूजिंग सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मतलब बेटा उनके फॉल्स फीट, है ना, हाथ तो नहीं है उनको हमारे से खाना खाने के लिए, क्या यूज करेंगे, उनके जो ये सूडोपोडिया है वही यूज कर लेंगे बेचारे। नेक्स्ट इज देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये इसको ही सूडोपोडिया बोला है। व्हेन अ फूड पार्टिकल अप्रोचेस सूडोपोडिया सराउंड इट्स, फूड आया तो सूडोपोडिया क्या करेगा, हर जगह से उसे घेर लेगा कि अच्छा अच्छा फूड आया है, चलो ले ही लेते हैं, तो यहां से सूडोपोडिया क्या करेगा, यहां से अटैक, यहां से अटैक, हर जगह से इट विल एनगल्फ, ट्राई करेगा कि वो पार्टिकल को एनगल्फ कर ले। द फूड अलोंग विद सम वाटर इज एनगल्फ्ड टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, फूड आएगा है ना, अमीबा क्या करेगा, एनगल्फ करेगा, वाटर में है तो वाटर के साथ साथ फूड जो होगा वो एनगल्फ करेगा और एक फूड वैक्यूल बना लेगा। द फूड वैक्यूल एक्ट्स एज अमीबास टेम्पररी स्टमक, ये जो फूड वैक्यूल है वो अमीबा के टेम्पररी स्टमक के जैसे एक्ट करेगा। तो ये है बेटा कि जो अमीबा होता है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया ओपन करेगा, आजा आजा फूड आया, एनगल्फ कर लिया फूड को, थोड़े से वाटर को, और वो जो फूड होगा वो क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ स्टमक, वो उसका फूड वैक्यूल जो होगा इट विल एक्ट एज अ अमीबाज टेम्पररी स्टमक। तो ऐसे होता है अमीबा का पेट पूजन। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा पेट पूजा कैसे होता है भाई, हम कैसे, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में क्या प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा ब्रॉडली हम इसे डिवाइड करते हैं इनटू एलिमेंट्री कैनल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे देख लो सारे के सारे लेबलिंग्स दिख जाएंगे। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, ये जो लॉन्ग नैरो हॉलो ट्यूब दिख रही है, लॉन्ग हॉलो ट्यूब थ्रू विच द फूड पासेस। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये ट्यूब जहां से, ये वाली ट्यूब जहां से खाना पास हो रहा है, क्या हो रहा है, खाना पास हो रहा है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। इट विल कंसिस्ट ऑफ माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ होगा, ईसोफेगस होगा, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड फाइनली एनस से यू विल एक्सक्रीट दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है और क्यों चाहिए, जो ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन बट फूड डजंट पास थ्रू देम, है ना, ये ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है, उनके बिना डाइजेशन नहीं हो सकता, बट क्यों उनको एक्सेसरी बोला है, बिकॉज खाना जो है उससे पास नहीं होगा। दोज ऑर्गन्स वो ऐसे ऑर्गन्स है जहां से फूड वोंट पास डाउन, ठीक है। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज, बहुत हेल्पफुल है, ये अपने अपने जूसेस सिक्रीट करेंगे ताकि खाना क्या हो, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाए, प्रॉपरली उसका पूरा मैकेनिज्म फॉलो हो पाए, बट खाना इनसे एक्चुअल में पास नहीं करेगा, इसलिए हम बेटा इनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। आ रहा है समझ में? यस, देखो अभी क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे खाना अपने बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट इज खाना जाएगा अपने मुंह के अंदर, है ना, फर्स्ट क्या होगा, खाने का जो भी, चलो आपका फेवरेट खाना इमेजिन कर लो, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है ना, सबसे ज्यादा पसंद है वो इमेजिन कर लो, वो आपने अपने मुंह में डाला, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या है,
फर्स्ट इज माउथ, खाना कहां से जा रहा है, माउथ या फिर बक्कल कैविटी बोलते हैं। फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, इंजेक्शन कहां से हो रहा है फूड का, थ्रू द माउथ, क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, जो अपने दांत होते हैं, जो अपनी बत्ती सी है उसकी मदद से हम लोग च्यू 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 करेंगे, क्रश करेंगे फूड को। फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा, है ना, फूड अपना जो सलाइवा है मुंह में उससे क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स हो जाएगा। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है, जो स्टार्च होता है बेटा उसे कन्वर्ट करता है इनटू मेल्टोज, कौन, सलाइवरी अमाइलेज, है ना, स्टार्च कन्वर्ट होता है मेल्टोज में विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। इसके बाद फूड जाएगा इनटू ईसोफेगस, है ना, खाना मुंह में गया उसके बाद जाएगा ईसोफेगस में, उसे ही बोलते हैं फूड पाइप। वहां पे क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब क्या बेटा, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्या हो रहा है वहां पे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, किसका, मसल्स का। इसकी वजह से जो फूड होगा वो नीचे पहुंच जाएगा अपने टमी में, मतलब अपने स्टमक में, यस। उसके बाद वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे स्टमक में सर्टन जूसेस प्रेजेंट होते हैं, सर्टन चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, इट विल हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन का प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत अच्छे से पता है कि अपना जो स्टमक होता है, टमी होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट क्रिएट्स एसिडिक एनवायरमेंट इन द स्टमक बाय रिड्यूसिंग द पीएच, एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, पीएच को कम करेगा। एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, इसका और एक काम है, जो पेप्सिनोजन है उसको एक्टिवेट करेगा टू पेप्सिन। और एक काम है, जो बैक्टीरिया और अदर जर्म्स आ जाते हैं खाने के साथ उसे किल करना, किसका काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, है ना, स्टमक में एसिड प्रेजेंट है तो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा बेटा, जो ये म्यूकस होता है, इट विल प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। उसके बाद खाना पहुंचता है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, खाना कहां पे पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इज डन इन इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बाय द इंटेस्टाइनल जूसेस। कौन से जूसेस क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस होंगे, वो क्या करेंगे, जो प्रोटीन्स होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे अमाइनो एसिड्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में, जो फैट्स है उन्हें कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंपॉर्टेंट। अभी हमने जो एक्सेसरी ऑर्गन्स देखे थे, है ना, जो खाना जहां से एक्चुअल में पास नहीं हो रहा है बट उनका भी तो कुछ काम है, तो पहले उनको देख लेते, है ना, उनको देख ले। लिवर जो है बेटा वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा, लिवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस सिक्रीट करेगा। एंड बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस वाई रिक्वायर्ड, वाई इज बाइल जूस रिक्वायर्ड, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्या करेगा, फैट्स को एमल्सिफाई करने का काम करेगा और फूड को अल्कलाइन बनाएगा। बाइल जूस का क्या काम है, फैट्स को एमल्सिफाई करना और फूड को अल्कलाइन बनाना। अभी जो पैनक्रियाज है उनमें क्या होता है, पैनक्रियास सिक्रीट करेंगे पैनक्रियाटिक जूस, लिवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस, पैनक्रियाटिक सिक्रीट करेंगे बेटा पैनक्रियाटिक जूस। तो क्या हो रहा है, जो ट्रिप्सिन है, क्या है, ट्रिप्सिन है, ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। ये जो अमाइलेज है, दिस विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और जो लाइपेज है इट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एमल्सिफाइड फैट्स। याद रखना है, ट्रिप्सिन क्या करेगा, किसके डाइजेशन में हेल्प करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में, और लाइपेज जो है वो क्या करेगा, फैट्स का एमल्सिफाई, फैट्स को एमल्सिफाई करेगा, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गए अपने एक्सेसरी ऑर्गन्स। अभी वापस आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा क्या होता है, उसके बाद खाना जाता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। वहां पे जो वाटर होगा, जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
लार्ज इंटेस्टाइन से जाएगा, जो भी अभी वेस्ट वेस्ट बचा होगा वो सब जाएगा रेक्टम में, और यहाँ पे होगा टेम्पररी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, रेक्टम में वेस्ट का कलेक्शन होगा। फाइनली रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, जो आपके मॉर्निंग डेली रूटीन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, दैट इज डन थ्रू योर एनस, एंड वो उसे हम बोलते हैं इजेशन। तो मतलब आया समझ में क्या हो रहा है, इंजेशन से इजेशन का प्रोसेस, खाना खाने से लेके लास्ट तक रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स या फिर इजेशन तक। दिस इज बेसिकली आपका खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, खाने का आप जब यमी यमी सा खाना खाते हो तो खाना कैसे कैसे फ्लो करता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन हेल्प करता है। नाउ यू नो, एक बाइट खाओ सोचो क्या हो रहा है, एक बाइट खाओ सोचो क्या हो रहा है। आनंद मैम ने बताया था ऐसा ऐसा होता है, और क्या जब ये एग्जाम में आंसर आएगा ऐसे लिख दोगे। नेक्स्ट देखो, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा, ब्रीदिंग भी है इसके साथ, और एक है ब्रीदिंग, ठीक है। यहाँ पे बता दूं, ब्रीदिंग इज बेसिकली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। डोंट मिस्टेकन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को कंफ्यूज करके नहीं लेना है, दोनों अलग अलग चीजें है। देखो रेस्पिरेशन क्या है, the process by which living organisms obtain energy, एनर्जी बॉडी में किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एटीपी मिलना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेकडाउन करके एटीपी मिलता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। अभी दो डिफरेंशिएट देखो यहाँ पे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे अलग अलग है। ब्रीदिंग में क्या होता है, इनवॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ब्रीदिंग में ये होता है। रेस्पिरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। ब्रीदिंग में क्या होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। रेस्पिरेशन में इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। It involves breathing organs such as lungs. It occurs at cellular level. Respiration कहाँ पे होगा, in the cells, at the cellular level. Breathing होगा lungs की हेल्प से, inhale करो ऑक्सीजन, exhale करो कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा, एंड नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है फिर इन दोनों में, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें जो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक में कोई भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। यहाँ पे होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पे होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे ऑक्सीजन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑफ दी फूड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और लैक्टेट and carbon dioxide with little energy and are the end products. ethyl alcohol, lactate और energy भी होगी as the end products। आया समझ में, aerobic and anaerobic respiration। ये देखो क्या, कैसे ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा, व्हाट आर द वेरियस पाथवेज जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो, है ना। जो ग्लूकोज है ये हो रहा है बेटा एट द सेल्यूलर लेवल। जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा इनटू पायरुवेट, है ना। ये है बेटा आपका 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। ग्लूकोज इज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, तो C6 होगा। पायरुवेट होगा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। अभी जो पायरुवेट है, पायरुवेट 3 कंडीशन में अलग अलग चीजें बनाएगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल इन ईस्ट, तो क्या बन रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, हमें मिल रहा है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जो है इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन कम है, there's a lack of oxygen, फॉर एग्जाम्पल बहुत एक्सरसाइज कर ली, आपके मसल्स दुखेंगे ना, बहुत मसल्स दुखते हैं, फर्स्ट दिन पे एक्सरसाइज कर ली, ज्यादा लोड ले लिया, तो ये क्या होगा,
ऑक्सीजन कम है, फॉर एग्जाम्पल इन आवर मसल सेल्स, तो क्या हो रहा है, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इनटू लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ये लैक्टिक एसिड है अपना 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सच एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सच एज इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो बन रहा है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। आया समझ में? वेरी सिंपल। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोडक्ट्स क्या होंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होंगे, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होंगे, और किस केस में क्या हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, देखो अभी हम लोग जब सांस लेंगे, है ना, व्हेन विल ब्रीथ, तो होता क्या है एग्जैक्टली जब हम लोग सांस लेते हैं तब एग्जैक्टली क्या होता है। कैसी एयर लेंगे हम लोग, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, है ना। कैसी एयर इनहेल करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन रिच एयर हम लेंगे, फिर कहां पे पास होगी, पैसेज देखो बेटा, वो एयर जाएगी अपने नेजल कैविटी में, है ना, नाक में, उसके बाद जाएगी फेरिंग्स में, फिर जाएगी ट्रैकिया में। इसका डायग्राम, डिटेल एक्सप्लेनेशन कहां पे होगा, वन शॉट में होगा। हर एक ऑर्गन कैसा दिखता है, फेरिंग्स में कैसे जाएगी, फिर ट्रैकिया में क्या होगा। सो एवरीथिंग इज डन इन वन शॉट लेक्चर। ट्रैकिया से जाएंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, यस ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, मैंने बताया था वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलाई, ये सब कुछ यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द लेक्चर्स, और फिर रिवीजन आओ बेटा। ठीक है, ब्रोंकाई से जाएंगे बेटा एयर ब्रोंकियोल में, फिर एल्वियोलाई में। अभी जो मेन पोर्शन है दिखाई दे तुम्हें, ये ऐसे दिखते हैं एल्वियोलाई, है ना, ये ऐसे कुछ है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन चीज हो रही है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, है ना। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहे। ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है बेटा, ये हो रहा है लंग्स में। कहाँ पे हो रहा है बेटा, इन द लंग्स। ठीक है, पता चला, पता ही नहीं है कि एल्वियोलाई कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, ये हाँ कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में। अभी यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, अब वो जो एयर है वो वापस एल्वियोलाई में आएगी, वापस ये उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर फेरिंग्स, फिर नेजल कैविटी, और हम कौन सा गैस एक्सेल करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया, कैसी एयर इनहेल की, जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था। यहाँ पे एल्वियोलाई में हो गया एक्सचेंज, लेन देन होगी उनकी, एंड हमने एक्सेल किया कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इनहेलेशन में देखो क्या होता है, एक्सेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन में होता है द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अपने लंग्स के नीचे बेटा यहाँ पे मसल्स होते हैं, बिलो द थोरैसिक कैविटी यहाँ पे डायफ्राम होता है। तो इनहेल करेंगे तो डायफ्राम के मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। द डायफ्राम गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स फ्लैट। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम नीचे जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम नीचे जाएगा तो रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जब इनहेल करोगे तो रिब्स कहां पे आ रहे हैं, अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ठीक है, एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द नोज। नाक से ही एयर लेंगे, मुंह से जिनको सांस लेने की आदत है सर्दी के टाइम पे अलग बात है, बट नाक से वी इनहेल द एयर थ्रू द नोज। फिर एक्सेलेशन में व्हेन वी एक्सेल द एयर, तब क्या हो रहा है, मसल्स ऑफ द डायफ्राम जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे। डायफ्राम गोज अपवर्ड्स एंड बिकम डोम शेप। डायफ्राम देखो ये डाउनवर्ड्स होगा, और यहाँ पे डायफ्राम थोड़ा ऐसे अपवर्ड्स जाएगा और डोम शेप बन जाएगा। ठीक है, द रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। एक्सेल किया, रिब्स कैसे पहले अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स थे, जैसे ही एक्सेल किया रिब्स वेंट डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स। एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज। एयर जाएगी बाहर थ्रू द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स थ्रू द नोज। यस, अभी ट्रांसपोर्टेशन पे आए तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस। क्या है ट्रांसपोर्टेशन बेटा, इट इज द प्रोसेस विच अलाउज यूजफुल सब्सटेंसेस टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यूजफुल सब्सटेंसेस एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जाएंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अगर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी, हमारे ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन अपने तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही करेगी ना भाई, तो इसमें
थ्री मेन चीजें हमें देखनी है कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड वेसल्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच द ब्लड फ्लोज, है ना। ब्लड वेसल्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है जिससे ब्लड फ्लो करेगा। हार्ट क्या है भाई? अपना दिल क्या है? पंपिंग ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड। धक 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 नहीं करता हार्ट, मैंने क्या बोला है? हार्ट अपना जो धक धक जिया नहीं करता, क्या करता है? लब डब करता है। तो हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। ब्लड, ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ये अगर ब्लड वेसल ले लो, यहाँ पे ढेर सारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा। इट इज द फ्लूइड मीडियम इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। कौन से सेल्स होंगे भाई? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड। क्या काम है प्लाज्मा का? फूड ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वो भी ट्रांसपोर्ट करना इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स अपने आरबीसीज जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अभी अगर हम लोग ब्लड वेसल की बात करें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। याद रखना है जो आर्टरीज होंगे दे विल टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ऑलवेज। आर्टरीज क्या करेंगे? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगे, एक्सेप्शन है। वेन्स क्या होंगे? दे विल टेक द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। कैपिलरीज क्या है? दे विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। देख लो यहाँ पे, arteries carry blood away from the heart, veins carry blood towards the heart, capillaries जो है where they link the arteries and veins, arteries और veins को link करेंगे। ये होते बड़ा thick wall, ये है thin wall और ये होते बिल्कुल ही पतले very thin wall, carry oxygenated blood, they will carry, veins will carry deoxygenated blood और capillaries में दोनों टाइप ऑफ ब्लड प्रेजेंट होंगे। आर्टरीज जो है ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर इन दी आर्टरीज, इसलिए उनके वॉल थिक होते हैं। वेन्स में ब्लड फ्लोज अंडर लोअर प्रेशर देन द आर्टरीज और कैपिलरीज की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर लोअर होता है देन इन आर्टरीज। आर्टरीज से कम प्रेशर होगा बट वेन्स से थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा इन द कैपिलरीज। अभी अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो बेसिक आइडिया तो होगा अपना हार्ट कैसे दिखता है, पर हम जब चेंबर्स की बात करें तो हार्ट अपना 4 चेंबर्स में डिवाइडेड है। हम लोगों ने डिवाइड किया है 4 चेंबर्स में, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम जो होगा क्या करेगा? इट विल रिसीव द ब्लड। एट्रियम क्या करेगा? ब्लड को लेने का काम करेगा। वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? ब्लड को पंप आउट करने का काम करेंगे। ब्लड आएगा तो एट्रियम, वेंट्रिकल्स से जाएगा। देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। कहां पे आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम विच रिलैक्सेस टू कलेक्ट इट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या करेगा? जब ब्लड आएगा इट विल गेट रिलैक्स, है ना, तो ब्लड आ जाएगा वापस। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां पे जाएगा? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर द लेफ्ट वेंट्रिकल देन पंप्स इट टू द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इट विल पंप दैट ब्लड इनटू द बॉडी। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम। यहां से आ रहा है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेंड इट टू द राइट वेंट्रिकल, है ना। जब भी भेजना होगा वो क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये ब्लड चला जाएगा इनटू द राइट वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल पंप्स दैट ब्लड इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये जो ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल से जाएगा सीधा लंग्स में। कहां पे जाएगा बेटा? सीधा लंग्स में। वहां पे ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर ये सेम साइकिल कंटिन्यूड रहेगी। वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल्स देन एट्रिया टू पंप ब्लड इफेक्टिवली एंड वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होंगे तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड जा रहा है तो वापस बैक फ्लो ना हो तो वो वाल्व्स कवर अप कर लेते हैं। और वेंट्रिकल्स जो होते हैं बेटा उनके थिकर वॉल्स होते हैं क्योंकि उनको पुश करना होता है ब्लड को टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो उनके वॉल्स कैसे होने चाहिए? थिक होने चाहिए। अभी देयर आर 2 मेन टाइप्स of circulation, double circulation और सिंगल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? क्या होता है एग्जैक्टली डबल सर्कुलेशन में? ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस पर सर्किट। एक सर्किट में हार्ट में कितनी बार ब्लड आ रहा था बेटा? 2 टाइम्स ब्लड आ रहा था, दैट इज डबल सर्कुलेशन। द राइट साइड सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। राइट साइड क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है। राइट साइड इट विल सेंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स एंड द लेफ्ट साइड पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगी बॉडी को, राइट साइड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगी टू द लंग्स, है ना। सिंगल सर्कुलेशन होता है मोस्टली फिशेस में। फिशेस हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, अपने जैसे 4 चेम्बर्स नहीं होते उनके पास, 2 ही चेम्बर का हार्ट होता है। द ब्लड passes थोड़ा फास्ट हो रहा है ना। द ब्लड passes through the heart only once per body cycle, एक ही बार साइकिल में, एक ही बार अगर ब्लड आ रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेशन अकर्स इन द गिल्स मेकिंग इट सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। ऑक्सीजनेशन क्या होता है वहां पे, गिल्स में हो जाता है, फिश में गिल्स प्रेजेंट होता है, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा और ब्लड एक ही बार आएगा। मतलब एक ही बार ब्लड आ रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन, 2 बार ब्लड आ रहा है तो डबल सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स में, 2 टाइप्स है जिससे ट्रांसपोर्ट होगा। एक होगा ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, दूसरा थ्रू फ्लोएम। मतलब अलग अलग चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे भाई, सेम ही चीजें ट्रांसपोर्ट थोड़ी करेंगे। जाइलम वेसल्स है, कौन से प्लांट्स में कौन से वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, जाइलम। इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड मटेरियल, खाना पीना, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू द अपाइकल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो रूट्स होंगे, रूट से लेके ऊपर, है ना, ये अपाइकल प्लांट, ये एपेक्स हो गया ऑफ प्लांट का। तो जाइलम का क्या काम है, रूट से लेके अपाइकल पार्ट्स को पानी पहुंचाना। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू अदर प्लांट्स, यहाँ पे फूड फॉर्म होगा लीव्स में, यहां से लेके दूसरे प्लांट के पार्ट्स में। जाइलम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, टर्कीज, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा, हर एक का अलग अलग फंक्शन होता है। फ्लोएम के कौन से एलिमेंट्स है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम का क्या काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, वाटर को कंडक्ट करता है ना। 2 कंडक्टिंग वेसल्स है, जाइलम वाटर कंडक्ट करेगा, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वाटर का कंडक्शन जाइलम में कैसे होगा, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। फ्लोएम का ऐसा नहीं है, कंडक्शन ऑफ फूड बाय फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में फूड जाएगा, बिकॉज लीव्स ने प्रोड्यूस किया ना, तो नीचे पहुंचाना भी जरूरी है, ऊपर भी पहुंचाना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में भेज दो खाना, ऊपर वाले भूखे रह जाएंगे, नीचे वाले पार्ट्स भूखे रह जाएंगे। वेरी लेम, ऑल्दो वेरी लेम, बट झेल लो यार इतना, ठीक है, इतना तो झेल ही ले सकते हो, ठीक है। आए समझ में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा फूड और वाटर का। ओके देखो नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है ना। तो ह्यूमन बींग्स की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या क्या प्रेजेंट है इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज प्रेजेंट है भाई अपने पास, 2 किडनीज प्रेजेंट है। पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये है ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आर्टरीज है, वेन्स प्रेजेंट है, किडनी है, एओर्टा है, वीना कावा है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये मेन चीज है इसमें। तो पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। पता है भाई यूरिन, व्हाई डू वी पास आउट यूरिन, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे बॉडी में नहीं रहने चाहिए, बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी, तो waste products are passed out through the urine. The basic filtration unit in the kidneys is cluster of very thin walled blood capillaries, है ना। ये बोल दो नेफ्रॉन्स, क्या है, नेफ्रॉन्स। किडनीज के सेल्स को क्या बोल देंगे भाई, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ये थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, हर एक कैपिलरी यहाँ पे इसका क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर्स ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, और बहुत सारे ऐसे सेम फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिस में कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे और क्लस्टर होगा बोमेंस कैप्सूल का। यहाँ पे होगा एक्सचेंज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, सब कुछ यहाँ पे इन द बोमेंस कैप्सूल। और ये दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, दे आर क्लोज पैक्ड टुगेदर, और इतने सारे हैं we can easily filter out the waste products and we can when we pass out urine तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ओके आए समझ में, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होगा, डिटेल में क्या है क्या नहीं है। अगेन आई वुड सजेस्ट वन शॉट देख लो। स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या हो रहा है बेटा,
क्या हो रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या हो रहा है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसमें क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर्स इनटू बोमन्स कैप्सूल। ये सब कुछ फिल्टर हो रहा है, और जो फिल्टर है, इनिशियल फिल्ट्रेट है, इसको फिल्टर करना है, इट विल एंटर द बोमन्स कैप्सूल। फिर आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आजू बाजू बहुत सारे ओके स्टाइलस क्या ओके ओके वेरी कितने सारे ऐसे अब मूवमेंट हो रहे हैं ना, ठीक है। क्या हो रहा है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ये सारे जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड्स है वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं इनटू द कैपिलरीज जो नेफ्रॉन के सराउंडिंग है। फिर होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट जो होंगे दे आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब विच ओपन्स अप टू द कलेक्टिंग डक्ट देन इनटू द यूरेटर। ये सब कुछ क्या हो रहा है? दे आर सिक्रेटेड। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सिक्रेट होते हैं एंड दे आर ब्रॉट अप बैक टू द कलेक्टिंग डक्ट। और फिर जो एक्स्ट्रा जो हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए बॉडी में, वाटर वगैरह रीअब्सॉर्ब हो चुका है, तो वो बाकी का जो वेस्ट होगा इट विल गो इनटू द यूरेटर एंड देन यू विल यूरिनेट। एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होगा? ऑक्सीजन, अपना जो ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है बेटा, हमारे लिए जो जरूरी है उनके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बोल सकते हैं ना, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को मजे से यूज करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है जब फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। लीव्स में बेटा ट्रांसपिरेशन होगा। लीव्स में क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है, जो वाटर नहीं चाहिए प्लांट्स को, ये रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। वेस्ट आर स्टोर्ड। वेस्ट जो प्लांट्स में होंगे कहाँ कहाँ स्टोर्ड होंगे? डेड टिश्यूज और वैक्यूल्स। जो उनके डेड टिश्यूज है ना, जो जाइलम्स और फ्लोएम में हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स देखे थे ना, देयर आर सर्टेन डेड टिश्यूज, तो वो डेड टिश्यूज में स्टोर हो जाएगा। लीव्स दैट फॉल ऑफ, येलो येलो कलर के लीव्स जो हो जाते हैं, देन व्हेन दे फॉल ऑफ, तो वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वेस्ट प्रेजेंट होता है। हम लोग जो रेजिन्स यूज करते हैं, गम्स यूज करते हैं, वो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट है। हम उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं, हाँ जी, उनका वेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो रेजिन्स एंड गम्स एंड ओल्ड जाइलम, ठीक है, जाइलम्स में रेजिन और गम होंगे, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। वी टेक इट आउट, वी यूज देम। सम वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इनटू द सराउंडिंग सॉइल, है ना, सॉइल में वेस्ट एक्सक्रीट कर देंगे प्लांट्स। ऐसे होता है प्लांट्स में एक्सक्रीशन। और इसी के साथ होता है अपना रिवीजन खत्म, है ना। अपने हम लोगों ने पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस बहुत जल्दी 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर लिया है। बहुत ह्यूज चैप्टर है बेटा, बहुत ह्यूज चैप्टर है। हर एक चीज रिवीजन में एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। सो यस, जितने कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने सारे करवा दिए हैं। ये रिविजन है, 1 शॉट में आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। तो अगर वो नहीं, बिल्कुल ही चैप्टर हाथ ही नहीं लगाया है ना, हाथ ही नहीं लगाए, तो बेटा पहले वो जाके देख लो। वो भी बहुत ऐसे क्या 10-12 घंटे का लेक्चर नहीं है, बहुत शॉर्ट लेक्चर है, उसमें भी अच्छे से सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग को एंड करना चाहिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, यही कि भाई आपके नोट्स जो होते हैं, अभी तो बच्चे होशियार है, उनको पता चल ही गया है कि नोट्स जो है, जो ACC है और ये जो चैप्टर के DPP है, ये सब आपको मिल जाता है अपने टेलीग्राम चैनल पे। कुछ हेल्प चाहिए होगी, कॉन्टेक्ट मी ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्जाम्स बहुत पास में है, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी डाउट होगा यू आर वेरी फ्री टू आस्क, कुछ भी हेल्प चाहिए होगी यू आर वेरी फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यस, कीप स्टडिंग।